इस कहानी की शुरुआत में हमें पेंडोरा का सीन दिखाया जाता है, जहां जेक सुलियानी तोरुग मार्तो को देखते हैं, जिसे पेंडोरा पर रहते रहते 12 साल गुजर चुके थे और अब वो नावी के ओमेटेकिया कबीले का लीडर बन चुका था। जेक और नेतेरी अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे थे। जेक के 2 बेटे नेतेयम और लोआक थे और एक बेटी टूक थी, जो अभी बहुत छोटी थी। मगर जेक ने अपने साथी डॉक्टर ग्रेस की बेटी किरी को भी गोद लिया था, जो ग्रेस के उस अवतार से पैदा हुई जो पूरी तरीके से निष्क्रिय था और कोई नहीं जानता कि किरी के डैड कौन है। जेक के फैमिली मेंबर में कर्नल माइल्स का बेटा स्पाइडर भी होता है, क्योंकि आज से 13 साल पहले जब जेक सुली ने नेतेरी के साथ मिलकर कर्नल माइल्स और आरडीए के लोगों को हराया था, तो इसके बाद उसने धरती से आए सभी सोल्जर्स और साइंटिस्ट को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन जो साइंटिस्ट पेंडोरा ग्रह और नावी के प्रति वफादार थे, उन्हें पेंडोरा ग्रह पर रहने दिया गया। मगर स्पाइडर काफी छोटा होने की वजह से वो क्रायो कैप्सूल में ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जेक के परिवार के साथ ही बड़ा हुआ और वो जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था। मगर न्यूतेरी कभी उसे अपना बेटा नहीं मानती और उसे परगरी समझती है। जेक अपने बड़े बेटे नेतेयम को तीर चलाना सिखाता है, जिससे वो दोनों मिलकर एक मछली का शिकार करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और जेक के बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं। एक दिन जब जेक नेतेरी के साथ खुले आसमान के नीचे लेटा होता है कि तभी उसे आसमान में एक नया तारा दिखाई देता है, जो बाकी तारों से बिल्कुल अलग और चमकदार होता है। जेक इस नए तारे को देखकर समझ जाता है कि कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों के स्पेसशिप्स हैं, जो लगातार पेंडोरा ग्रह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जेक और नेतेरी एक बार फिर से इंसानों को पेंडोरा ग्रह पर आता देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार इंसानों ने पेंडोरा ग्रह पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। अब देखते देखते इंसानों के विशालकाय स्पेसशिप पेंडोरा ग्रह पर लैंड कर जाते हैं। स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से आसपास के पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से जल जाते हैं, जिसे देखकर जेक और नेतेरी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आरडीए के पास पहले से भी ज्यादा एडवांस मशीनें और टेक्नोलॉजी थी। अगले सीन में हम आरडीए के स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स अवतार के रूप में होते हैं, क्योंकि उन्हें नावी के डीएनए और आरडीए के सोल्जर्स की यादों से बनाया गया था और वो सभी कर्नल माइल्स के अवतार को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल पेंडोरा ग्रह पर जेक और उसके नावी साथियों के साथ युद्ध के दौरान कर्नल माइल्स और उसके साथी मारे गए थे, इसीलिए आरडीए के साइंटिस्ट ने उनकी सोल्जर्स की यादों से उनके क्लोन बनाए, ताकि एक बार फिर से पेंडोरा ग्रह पर वापस जाकर जेक से बदला ले सके। अब कर्नल माइल्स जैसे ही होश में आते हैं, वो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब कर्नल के साथी उसे उसकी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं, तो कर्नल को सब कुछ याद आ जाता है और वो खुद को एक नावी अवतार के रूप में पाकर बहुत खुश होता है और अब वो जेक और उसके पूरे परिवार को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। अगले सीन में हम जेक को देखते हैं, जो अपने दोनों बेटों और कबीले के बाकी लोगों के साथ मिलकर आरडीए की ट्रेन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो आरडीए के खिलाफ छापामार अभियान चला रहा था। वो बड़ी चालाकी से ट्रेन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आरडीए के हथियारों को लूटने लगते हैं। जेक के बेटे नेतेयम और लोआक भी ऊपर से नजर रख रहे होते हैं। लोआक अपने भाई से कहता है कि हमें भी नीचे चलना चाहिए। नेतेयम उससे नीचे जाने से मना करता है, क्योंकि जेक ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो सिर्फ ऊपर से आसपास नजर रखेंगे, ताकि वो आरडीए के शिप के आने की सूचना उन्हें दे सके। लोआक अपने भाई से कहता है कि तुम फट्टू हो, इसीलिए नेतेयम भी उसके साथ नीचे हथियार लेने आ जाता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर इंसानों का ड्रोन आ जाता है, जो जेक के साथियों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नेतेयम बॉम्ब की चपेट में आ जाता है। जेक भी अपने बेटों को वहाँ देख लेता है। नेतेयम घायल हालत में होता है। जेक नेतेयम को उठाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। जेक और बाकी सभी नावीवासी स्काई बैरियर की गुफाओं में छिपे हुए थे, ताकि आरडीए उन्हें ढूंढ ना पाए। जेक नेतेयम और लोआक पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ घुसपैठियों पर नजर रखने भेजा था, मगर तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। फिर किरी और नेतेरी नेतेयम की मलहम पट्टी करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। जेक लोआक से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की जान चली जाती, इसीलिए सजा के तौर पर तुम 1 महीने तक नहीं उड़ोगे और उसे जानवरों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। लोआक इससे परेशान हो जाता है। रात को नेतेरी जेक के पास आकर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने दोनों बेटों के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम उनके डैड हो। जेक उसे कहता है कि मुझे लगा
कि मैंने आज उन्हें खो दिया, इसीलिए मैं डर गया था। वहीं दूसरी तरफ माइल्स अपने साथियों के साथ पेंडोरा के आरडीए बेस पर पहुंच जाता है, जो पहले से काफी हाईटेक और बड़ा हो चुका था। कर्नल माइल्स वहां आरडीए के कमांडर से मिलता है, जो माइल्स को बताती है कि तुम्हारे पिछले दौर से यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब पृथ्वी खत्म हो रही है, इसीलिए हमारा काम पेंडोरा को इंसानों के लिए तैयार करना है। पर जेक अपने नावी साथियों के साथ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और उसके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमें उससे खत्म करना होगा। माइल्स उनसे पूछता है कि आपको जेक सली का ठिकाना मालूम है, तो कमांडर उन्हें बताती है कि वो हेलुनिया पहाड़ियों की गुफाओं में कहीं छिपा हुआ है, मगर हम जितनी भी बार उसे ढूंढने जाते हैं वो बड़ी चालाकी से सभी को मार देता है। मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी ब्लू टीम अच्छे से उनके साथ घुल मिल सकती है और आप बड़ी आसानी से उनके अड्डे तक पहुंच जाओगे। माइल्स को यह आइडिया अच्छा लगता है और अपने साथियों के साथ हेलुनिया पहाड़ियों के पास चला जाता है, जहाँ जेक का ठिकाना ढूंढने लगता है। अब माइल्स जब जंगल में जेक और उसके साथियों को ढूंढ रहा होता है, तो उसी जंगल में जेक के बच्चे भी होते हैं, जो माइल्स और उसके साथियों को देख लेते हैं, क्योंकि माइल्स पुरानी लेब के पास जेक को ढूंढने आया था, मगर वो वहाँ अपनी डेड बॉडी देखता है। जब नेतेरी ने तीर से उसे मार दिया था, इससे वो बहुत दुखी होता है। लोहाक उन अवतारों को देखकर समझ नहीं पाता कि वो कौन है, मगर उसे इतना पता जरूर था कि वो कोई दुश्मन है, इसीलिए अपने डेड को इस बारे में बता देता है कि कुछ हथियारों से लेस अवतार पुरानी लेब के पास हैं। तो जेक अपने बच्चों को वहाँ से निकल जाने को कहता है और उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं लोहाक अपनी बहनों और स्पाइडर के साथ चुपके से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन माइल्स के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। माइल्स स्पाइडर को देखते ही पहचान जाता है कि उसका बेटा है, लेकिन वो स्पाइडर के साथ बाकी बच्चों की तरह ही बात करता है। अब इससे पहले कि माइल्स स्पाइडर और बाकी बच्चों को अपने साथ ले जाता, वहाँ पर जेक और नेतेरी आ जाते हैं, जो कर्नल माइल्स और उनके लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद कर्नल माइल्स के लोग भी अपने आधुनिक हथियारों से जेक और नेतेरी पर हमला करते हैं। लेकिन जेक और नेतेरी किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर स्पाइडर का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से माइल्स स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे अपने बेसमेंट में लेकर निकल जाता है। अगले सीन में हम जेक को देखते हैं, जो अब अपने पूरे परिवार के साथ ओमेटेकाया कबीले को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कर्नल माइल्स स्पाइडर के जरिए उस तक पहुंच जाएगा और उसके परिवार के साथ ही पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा। इसीलिए जेक नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके कबीले के लोगों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, मगर नेतेरी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसके पिता ने उसे कबीले की रक्षा करने के लिए चुना था। जेक उसे कहता है कि हम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे और हमारी वजह से किसी की जान को खतरा नहीं होगा। नेतेरी भी उसकी बात मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ आरडीए बेस में कमांडर साइंटिस्ट की मदद से स्पाइडर को टॉर्चर करके उससे जेक का पता जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी देर तक टॉर्चर करने के बाद भी स्पाइडर जेक की लोकेशन नहीं बताता और स्पाइडर की हालत काफी खराब होने लगती है। यह देखकर माइल्स उस मशीन को बंद कर देता है और कमांडर से कहता है कि मैं अकेले में स्पाइडर से बात करना चाहता हूँ। कमांडर उसे कहती है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। स्पाइडर एक सेल में होता है। माइल्स उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम में बहुत दम है, साइंटिस्ट ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया लेकिन फिर भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। माइल्स उसे अपनी एक चेन देता है, लेकिन स्पाइडर उसे फेंक देता है, क्योंकि अपने डेड से नफरत करता था। माइल्स उसे कहता है कि मैं माइल्स नहीं बल्कि उसका अवतार हूँ, इसीलिए हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ। स्पाइडर उसकी बात नहीं सुनता। माइल्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें जेक सली को धोखा देने को नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसके वफादार हो, मगर मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना वो साइंटिस्ट तुम्हें टॉर्चर करेंगे। स्पाइडर उसकी बात मान लेता है। वहीं हम जेक को देखते हैं, जो कबीले के एक योद्धा नाविक को कबीले का सरदार बनाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है और काफी लंबे सफर के बाद वो पेंडोरा के पूरी समुद्री तट पर मेड का आयना री प्रजाति के लोगों के पास शरण लेने के लिए पहुँच जाता है। मेड का आयना पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर की बनावट भी जेक और उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग थी। जेक उन सभी को बाहर इकट्ठा होने को कहता है। जेक अपने हथियार नीचे करके उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम दुश्मन नहीं है, मगर मेड का आयना के लीडर का बेटा ओनुंग अपने दोस्त रोड्सो के साथ जेक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनसे काफी अलग थे और उनकी पूंछ काफी पतली थी। तभी वहाँ लीडर की बेटी सीरिया भी आ जाती
आती है जो अपने भाइयों को ऐसा करने से मना करती है। लोआ को काफी अच्छी लगती है, इसीलिए उसे हाई कहता है। तभी वहाँ मेटकाइना के लीडर तोनोवारी भी आ जाते हैं। जैक उसे जानता था, इसीलिए जैक को उनका कोई डर नहीं था। पर उनकी पत्नी रोनल बहुत गर्म मिजाज की थी। तोनोवारी जैक सली से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जैक उन्हें कहता है कि मेरे परिवार को शरण चाहिए। तो तोनोवारी उन्हें कहते हैं कि हम सागर तटवासी हैं, तुम सभी जंगल के वासी हो, इसीलिए तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैक उन्हें कहता है कि हम आपके तौर तरीके सीख लेंगे। रोनल देखती है कि उनके हाथ उनसे दुबले हैं और उनकी 8 नहीं बल्कि 10 उंगलियां हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो पूरी तरीके से नावी नहीं है और इनमें इंसानों का खून है। जैक उसे बताता है कि मैं भी पहले एक इंसान था, मगर फिर मैं अवतार बना और मैंने खुद को नावी के तरीके में ढाल लिया, इसीलिए हम बदल सकते हैं और खुद को यहाँ डाल लेंगे। नेतेरी को रोनल पर गुस्सा आता है, मगर जैक उसे शांत रहने को कहता है। तोनोवारी सभी से कहते हैं कि जैक एक महान सेनापति है और हर नावी इसकी कहानी जानता है, मगर अब मेटकाइना जंग नहीं चाहते, इसीलिए वो जैक को कहते हैं कि तुम्हारी जंग हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए। जैक उन्हें बताता है कि मैं भी जंग नहीं चाहता, बस अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। यह देखकर तोनोवारी और रोनल उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं और अपने सभी साथियों कहते हैं कि इनके साथ अपनों जैसा व्यवहार किया जाए और ये नवजात शिशु की तरह हमारे तौर तरीके सीखेंगे। जैक के बच्चे उन्हें थैंक्स कहते हैं। तोनोवारी की बेटी सीरिया उन्हें अपना गांव दिखाने ले जाती है, जो कि काफी खूबसूरत था और वो किनारों पर बनाए हुए अपने घरों में रहा करते थे। सीरिया उन्हें उनका घर दिखाती है। जैक को अच्छा लगता है। जैक अपने सभी बच्चों को समझाता है कि तुम्हें यहाँ बहुत शराफत से रहना होगा और यहाँ के तौर तरीकों को हमें जल्दी सीखना होगा। तो कोई जगह अच्छी नहीं लगती तो जैक उसे कहते हैं कि अब यही हमारा घर है। सभी उनकी बात समझ जाते हैं और अब जैक की फैमिली समुद्र के अंदर रहने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोककर नहीं रह पा रहे थे। लेकिन किरी को पानी के अंदर रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा समुद्र और उसके सभी जीव किरी से बातें कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जैक भी टोनोवारी के साथ समुद्र की उड़ने वाली मछली, जो कि एक योद्धा की सवारी थी, उसे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करने लग जाता है। लेकिन इस दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ सीरिया और ओनुंग भी नेतेमय और उसके भाई बहनों को इलू की सवारी करना सिखाने लगते हैं। लोआक जब इलू की सवारी करता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और इलू उसका मजाक उड़ाता है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। मगर धीरे धीरे अब वो सब कुछ सीखने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो पानी में सांस नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए सीरिया उन्हें ज्यादा देर तक सांस रोकने की ट्रिक बताती है कि तुम्हें अपने पेट से सांस लेनी होगी और अपनी धड़कनों को स्लो करना होगा। वो सभी जब ऐसा करते हैं तो पानी में आसानी से तैरने लग जाते हैं और अब जैक भी उड़ने वाली मछली की सवारी करना सीख गया था। अगले सीन में हम माइल्स को देखते हैं जो स्पाइडर और अपने साथियों के साथ जंगलों में जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। माइल्स स्पाइडर को कहता है कि हमने तुम्हारे मास्क में ट्रैकर फिट कर दिया है, इसलिए भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। स्पाइडर भी उसकी बात समझ जाता है और अब वो सभी जंगल में आ जाते हैं। माइल्स अपने सोल्जर्स को कहता है कि हम जैक और उसकी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पूरी तरीके से नावी बनना होगा। स्पाइडर को नावी भाषा बहुत अच्छे से आती थी, इसीलिए माइल्स उसे अपना ट्रांसलेटर बना लेता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे इकरान थे। माइल्स भी जैक की तरह इकरान की सवारी करने का डिसाइड करता है, इसीलिए उसके पास चला जाता है, मगर इकरान उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो किसी तरह इकरान को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ नीचे गिर जाता है, जिससे स्पाइडर और बाकी के सोल्जर्स को लगता है कि खाई में गिरने की वजह से माइल्स मारा गया और वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन अगले पल कर्नल माइल्स इकरान पर बैठकर खाई से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब एक दिन जब किरी समुद्र के किनारे पानी के अंदर की खूबसूरती को देख रही थी कि तभी वहाँ पर टोनोवारी का बेटा ओनुंग अपने दोस्तों के साथ उसे तंग करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम सनकी हो क्योंकि वो सभी से अलग थी। लोआक भी उन सभी को अपनी बहन को तंग करते हुए देख लेता है और उन सभी को दूर हटने को कहता है, लेकिन उसे भी तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ लोआक
लोआ का बड़ा भाई नेतियम आ जाता है, जो ओनुंग को धक्का देकर उसे कहता है कि हमें अकेला छोड़ दो और उन सभी से कहता है कि आगे से मेरी बहन को तंग मत करना। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लोआ का अभी भी वो सभी मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो ओनुंग को मुक्का मार देता है, जिससे उनमें लड़ाई होने लग जाती है। जेक को जब इस बारे में पता चलता है तो नेतियम और लोआक पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि किसी से झगड़ा मत करना, और उन्हें ओनुंग से माफी मांगने को कहता है। जेक की बात सुनकर लोआक टोनोवारी के बेटे के पास माफी मांगने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो ओनुंग भी उसे माफ करने का नाटक करता है और अपने दोस्तों के साथ किनारे से दूर शिकार पर चलने को कहता है, और वो सभी गहरे समुद्र में किनारे से दूर शिकार करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर मौका देकर ओनुंग लोआक को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और जब लोआक मछली का शिकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, और अगले ही पल एक जायंट बीस्ट लोआक पर हमला कर देता है, जिससे लोआक इलू से नीचे गिर जाता है और उस जायंट बीस्ट से बचने के लिए समुद्र के अंदर मौजूद चट्टानों के बीच में छुपने की कोशिश करने लगता है। जायंट बीस्ट लोआक को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो लोआक तक नहीं पहुंच पाता तो वहाँ से चला जाता है। अब काफी देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से लोआक का दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से वो सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आने लगता है। लेकिन इस दौरान वो जायंट बीस्ट लोआक को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लोआक भी अपने बचाव में चाकू निकाल लेता है, मगर तभी वहाँ तुलकुन प्रजाति का जायंट बीस्ट पायकान आ जाता है, जो उस जायंट बीस्ट को मारकर लोआक की जान बचा लेता है। लोआक सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को पायकान के ऊपर पाता है। लोआक उससे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, तो पायकान अपने पर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसके पर में एक भाला फंसा हुआ था। यह देखकर लोआक उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार लोआक और पायकान अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में मस्ती करते हैं। लोआक देखता है कि उसका दूसरा पर कटा हुआ है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ किरी काफी उदास होती है, क्योंकि सभी उसे पागल समझते थे और वो सभी से अलग थी। वो जेक को बताती है कि मुझे इवा का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रही हो, मगर आपको लगता होगा कि मैं अजीब हूँ। तो जेक उसे कहता है कि तुम अजीब नहीं हो। तभी वहाँ नेते में ओनुंग को पकड़कर वहाँ ले आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ओनुंग लोआक को दूर समुद्र में छोड़ आया है। इसीलिए जेक कुछ साथियों के साथ अपने बेटे को ढूंढने जाता है। लोआक भी अपने डेट को देख लेता है, इसीलिए वो पायकान को वहाँ से जाने को कहता है और अपने डेट के साथ वहाँ से वापस मेटकाइना लौट आता है। तानोवारी अपने बेटे ओनुंग पर गुस्सा करते हैं, लेकिन लोआक पूरा इल्जाम अपने सर ले लेता है और ओनुंग को डांट खाने से बचा लेता है। इससे ओनुंग बहुत हैरान होता है और वो बाद में लोआक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लोआक उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि बार बार अपने परिवार के ताने सुनकर कैसा लगता है, और अब वो दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। अब लोआक अपने दोस्तों को अपने तुलकुन दोस्त के बारे में बताता है, मगर इससे वो सभी काफी हैरान होते हैं। ओनुंग उसे बताता है कि वो तुलकुन नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय तुलकुन बाहर रहते हैं और कोई तुलकुन अकेला नहीं रहता। लोआक उन्हें बताता है कि वो तुलकुन अकेला था और उसका एक पर नहीं था, जिससे सीरिया समझ जाती है कि वो तुलकुन पायकान है, जिसे सालों पहले तरी पार कर दिया, क्योंकि वो पागल हो गया और उसने बहुत सारे नावियों के साथ साथ अपने तुलकुन दोस्तों की भी जान ली थी। इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया गया और वो सभी से दूर रहता है। लोआक उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि पायकान कातिल नहीं है, मगर उसका यकीन नहीं करते। इसीलिए वो अपने पायकान दोस्त के पास आ जाता है और इशारों की मदद से उसे सीरिया के द्वारा कही गई बातों की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जवाब में पायकान लोआक को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। वहीं सीरिया किरी और उसके भाई बहनों को अपने पूर्वजों के पावन स्थल पर लेकर जाती है, जहाँ पानी में आत्मवृक्ष मौजूद था। किरी और बाकी सभी आत्मवृक्ष के साथ लिंक बनाते हैं, जिससे किरी को अपनी मम दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उनसे सवाल पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ, आखिर एवा माँ की आवाजें मुझे क्यों सुनाई देती है और मेरे डेट कौन है। मगर तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और किरी को बहुत जोरदार झटका लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए उसके दोस्त वापस से उसे कबीले में ले जाने के लिए निकल जाते हैं, और अब जेक अपने दोस्त नोम को वहाँ मशीनें लेकर किरी का इलाज करने के लिए बुला लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। मगर रोनल अपनी ट्रिक से किरी को ठीक कर देती है, जिससे नेतेरी बहुत खुश होती है। वहीं बार नोम जेक को बताता है कि तुम्हें किरी को आत्मरक्षा से जुड़ने से रोकना होगा,
होगा, क्योंकि उसे अगर पानी के अंदर दौरा पड़ गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। जेक इससे परेशान होता है। अगले सीन में हम कर्नल माइल्स को देखते हैं, जिसे नोम के जहाज की वजह से पता चल गया था कि जेक अपनी फैमिली के साथ समुद्र में कहीं छिपा हुआ है। इसीलिए कर्नल माइल्स जेक का पता लगाने के लिए आईडीए की एक एडवांस शिप पर पहुंच जाता है, जो तुलकुन जियो का शिकार किया करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा मैजिकल लिक्विड पाया जाता था जिसे अमृत कहते थे, जिसको पीने से इंसानों की उम्र बढ़ना कम हो जाती थी। अब माइल्स अपने साथियों के साथ जेक का पता लगाने के लिए तानोवारी के पड़ोसी कबीलों से जेक के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन जब वो उसे कुछ नहीं बताते तो उनके पूरे घर और झोपड़ियों को जला देते हैं। तानोवारी को भी इस बात का पता चल जाता है और वो जेक के पास आता है और उसे बताता है कि कर्नल माइल्स के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उनके पास एक इंसानी बच्चा है जो नावी बोलता है। जेक उससे पूछता है कि क्या माइल्स ने किसी को मारा। तानोवारी बताता है कि अभी तक उसने किसी को नहीं मारा, सिर्फ डराया, मगर गांव वाले उन्हें तुम्हारा पता नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने उन्हें आदेश दिया है। जेक काफी परेशान हो जाता है। वहीं कर्नल माइल्स को तुलकुन शिकारी मिक और डॉक्टर लेन बताते हैं कि कबीले वालों और तुलकुन का रिश्ता बहुत गहरा है। वो इन्हें अपने परिवार का मेंबर समझते हैं, इसीलिए हम इन तटीय इलाकों से दूर तुलकुन का शिकार करते हैं ताकि नावी हम पर हमला ना करे। मगर इससे माइल्स को एक आइडिया आता है कि अगर वो तट के पास तुलकुन का शिकार करेंगे तो जेक उनसे लड़ने जरूर आएगा, इसीलिए तुलकुन का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लोहा को देखते हैं, जो खुद को पायकान से जोड़ लेता है, जिससे उसे पायकान के साथ हुई सारी घटनाओं का पता चल जाता है कि किस प्रकार आईडीए के शिकारी मिक ने अमृत के लिए तुलकुन पर हमला कर दिया था, जिससे पायकान का एक पर कट गया। मगर तुलकुन बहुत शांत प्रजाति के जीव थे और वो किसी पर हमला नहीं करते, मगर शिकारी निक ने ही बहुत सारे तुलकुन और नावियों को मारा था, मगर पायकान बच गया, जिससे सभी को लगा कि पायकान ने ही उन सभी की जान ली और उसे शिकारी घोषित करके सबसे अलग कर दिया गया। लोहाक इससे बहुत दुखी होता है। फिर अब वो वापस कबीले में लौट आता है। तभी सभी देखते हैं कि तुलकुन अपने अनंत चक्र की यात्रा से वापस लौट आए हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेटकाइना के लिए तुलकुन उनके परिवार के मेंबर की तरह थे और हर एक मेटकाइना का एक तुलकुन था जिसे वो अपना भाई बहन माना करते थे। अब तानोवारी और रोनल को भी पता चल जाता है कि लोहाक भागी तुलकुन पायकान के साथ जुड़ चुका है, इसीलिए तानोवारी लोहाक और सभी बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें तुलकुन के बारे में बताते हैं कि इतिहास की शुरुआत से ही तुलकुन अपनी अपनी जगहों और बदले के लिए लड़ते रहे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि हिंसा बहुत बुरी चीज है, इसीलिए उन्होंने हिंसा पर रोक लगाई और यही तुलकुन का नियम है। मगर पायकान ने नियम तोड़ा और उसकी वजह से कहीं जाने गई, इसीलिए वो बेदखल है। लोहाक उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कहता है कि आप गलत हैं, पायकान ने मेरी जान बचाई और वो हत्यारा नहीं हो सकता, मगर उसकी बात नहीं सुनते। वहीं दूसरी तरफ कर्नल माइल्स जेक को सामने लाने के लिए अपने आधुनिक हथियारों की मदद से एक तुलकुन को मार गिराते हैं और उस तुलकुन के दिमाग के अंदर से इंसानों की उम्र रोकने वाला अमृत निकालने के बाद उस तुलकुन की लाश को एयरबैग के साथ ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं ताकि मेटकाइना भड़क कर उन पर हमला करें और वो जेक को मार दें। अगले दिन जब मेटकाइना कबीले के लोग मरे हुए तुलकुन को देखते हैं तो रोनल और बाकी सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो रोनल का तुलकुन था और अभी अभी उसका एक बच्चा पैदा हुआ था, इसीलिए वो कसम खाते हैं कि वो कर्नल माइल्स से इसका बदला लेंगे। तभी जेक वहाँ तुलकुन पर ट्रैकर लगा हुआ देख लेता है, जिसकी मदद से ही तुलकुन शिकारी मिक तुलकुन का पीछा करके उन्हें मार देता था। अब तोनोवारी तुलकुन शिकारी से अपना बदला लेने के लिए अपनी सेना तैयार करने लगते हैं। जेक उन्हें बताता है कि हम आकाशवासियों से नहीं जीत सकते और वैसे भी उन्हें प्रकृति की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए हमें सभी तुलकुन को उनसे बचाना होगा। इसीलिए वो सभी से कहते हैं कि तुम अपने अपने तुलकुन से कहो कि वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सभी अपने तुलकुन भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहते थे। जेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन सभी को वो ट्रैकर डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से मिक और उसकी टीम तुलकुन को ट्रैक करके उनका शिकार करती थी। इसीलिए वो सभी से कहता है कि अपने तुलकुन से कहो कि अगर उन पर ऐसी चीज से हमला हो तो उनकी जान खतरे में है। सभी जेक की बात मान लेते हैं क्योंकि उनके लिए तुलकुन की जान से बढ़कर और कुछ नहीं था। लोहाक भी अपने तुलकुन पायकान को आगाह करने के लिए जाने लगता है तो उसका भाई नेतेम उसे रोकने की कोशिश करता है
तो लोआक उसे कहता है कि मेरे अलावा पाइकान का और कोई नहीं है, इसीलिए मुझे उसे सतर्क करना होगा, और वो पाइकान के पास जाने के लिए निकल जाता है। ये देखकर नेतेयम भी सीरिया और उसके दोस्तों के साथ उसके पीछे जाता है। कीरी और टूक भी रास्ते में लोआक को जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो भी उनके पीछे आते हैं। लोआक पाइकान के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिक अपने साथियों के साथ उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाइकान पर उसने अपना ट्रेकर लगा दिया था। ये देखकर लोआक उस ट्रेकर को निकालने लगता है, जिसमें उसके भाई बहन भी उसकी मदद करते हैं। लोआक अपने डेड को भी इस बारे में खबर कर देता है, जिससे वो सभी मेटकाइना के साथ वहाँ आने के लिए निकल जाते हैं। लोआक भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी तरह पाइकान से वो ट्रेकर हटा देता है और उसे दूर ले जाकर कर्नल माइल्स और उसके साथियों का ध्यान भटकाता है, मगर माइल्स उसे देख लेता है और अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। कर्नल के साथी नेट की मदद से लोआक टूक और सीरिया को पकड़ लेता है और माइल्स उन्हें अपने शिप पर ले जाता है। स्पाइडर देखकर उनके पास आता है, मगर माइल्स उसे कंट्रोल रूम में वापस भेज देता है और लोआक सीरिया और टूई के हथकड़ियां लगवा देता है। अब यहाँ पर जेक भी नेतेरी और कबीले के बाकी लोगों के साथ आ गया था। जेक को देखकर कर्नल माइल्स जेक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले ही शिप पर आकर मुझसे मिलो। कर्नल माइल्स की बातें सुनकर जेक अकेले ही कर्नल माइल्स की शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, मगर पाइकान भी वहाँ मौजूद था और जब वो अपने दोस्त लोआक को मुसीबत में देखता है तो शिप पर हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जेक और उसके लोग कर्नल माइल्स के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है, जिसके दौरान जेक और नेतेरी कर्नल माइल्स के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। पाइकान बुरी तरह से उन शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इससे मौका पाकर स्पाइडर कंट्रोल रूम के लोगों पर हमला कर देता है और किसी तरह उस शिप को क्रैश करवा देता है। अब पाइकान भी तुलकुन शिकारी मिक से अपना बदला लेने के लिए उसकी बोट पर हमला करता है और चालाकी से उसके एक हाथ को काट देता है, क्योंकि मिक ने भी उसका एक पर काटा था और इस प्रकार वो अपना बदला ले लेता है। वहीं कीरी, ओनुंग और उसके दोस्त पर कर्नल के लोग हमला करते हैं जो पानी में छिपे हुए थे, मगर कीरी आसानी से किसी भी जानवर और पौधे के साथ जुड़ जाती है, इसीलिए वो जलीय पौधों को कंट्रोल करके अपने दोस्तों को बचा लेती है। वहीं नेतियम शिप पर पहुंचकर सीरिया, टूक और लोआक को हथकड़ियों से आजाद कर देता है, जिससे टूक सीरिया के साथ वहाँ से निकल जाती है, मगर लोआक और नेतियम स्पाइडर को बचाने अंदर जाते हैं। अब कर्नल का एक साथी कीरी को वापस से बंदी बना लेता है, इसीलिए टूक और सीरिया उसे बचाने जाते हैं। वहीं शिप में पानी भरने की वजह से सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब कर्नल वापस से शिप पर आ जाता है और टूक और कीरी को बंदी बना लेता है। वहीं नेतियम और लोआक माइल्स के साथियों पर हमला करके स्पाइडर को किसी तरह छुड़वा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन नेतियम को गोली लग जाती है। लोआक इससे काफी परेशान होता है और उसे अपने डेट के पास ले आता है, मगर नेतियम की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है। इससे सभी बहुत दुखी होते हैं। जेक किसी तरह सभी को शांत करता है और अब वो गुस्से में अपनी दोनों बेटियों को कर्नल माइल्स से बचाने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते कर्नल माइल्स के सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। जेक और नेतेरी को गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर कर्नल माइल्स डर जाता है और कीरी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। नेतेरी जब ये सब देखती है तो जल्दी से पास खड़े स्पाइडर के गले पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देती है, जिसके बाद कर्नल माइल्स कीरी को छोड़ देता है, क्योंकि अपने बेटे स्पाइडर को मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब जेक नेतेरी को बच्चों के साथ शिप से बाहर निकलने के लिए बोलकर खुद कर्नल माइल्स से लड़ने लगता है, क्योंकि शिप कभी भी डूब सकती थी। अब नेतेरी बच्चों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है और जेक और कर्नल माइल्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। कर्नल माइल्स जेक के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जेक कर्नल माइल्स को मारकर गहरे समुद्र में फेंक देता है और खुद डूबती हुई शिप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिप में फंसे होने की वजह से जेक का दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो काफी समय से पानी के अंदर था। और वहीं दूसरी तरफ नेतेरी भी टूक के साथ शिप में फंस चुकी थी और शिप लगातार समुद्र के अंदर डूब रही थी। अब इससे पहले कि शिप के साथ समुद्र में डूबने की वजह से नेतेरी और उसके बच्चों की डेथ होती, कीरी चमकने वाली मछलियों को कंट्रोल करके उनकी मदद से अपनी मोम को शिप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और इस प्रकार कीरी नेतेरी और टूक की जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लोआक जेक को किसी तरह शिप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे जेक की जान भी बच जाती है। जेक अपनी फैमिली से मिलकर खुश होता है। अगले सीन में हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि स्पाइडर ने
उसने कर्नल माइल्स को समुद्र से बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली थी। कर्नल माइल्स स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो जेक की फैमिली के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो पानी के अंदर कूदकर वहाँ से निकल जाता है। माइल्स भी अपने किराल पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। स्पाइडर जेक और उसकी फैमिली के पास आ जाता है। जेक और बाकी सब उसे देखकर खुश होते हैं और जेक उसे अपने बेटे के रूप में अपना लेता है। फिर दिखाया जाता है कि अब जेक और मेटकाइना मिलकर नेत्यम का अंतिम संस्कार करते हैं और वो सभी काफी दुखी होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जेक तानोवारी के पास जाकर उसे बताता है कि हम और हमारा परिवार कल यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। तानोवारी उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पुरखों के साथ है, इसीलिए अब तुम सब मेटकाइना हो। जेक भी अब इस जगह को अपना घर मान लेता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेक नेतेरी के साथ आत्मवृक्ष के पास आता है और वो उसके साथ कनेक्ट होकर अपने बेटे नेत्यम से मिलते हैं, क्योंकि कोई नाविक कभी नहीं मरता बल्कि वो माँ एवा में समा जाता है। जेक अब डिसाइड कर लेता है कि वो मुसीबतों से नहीं भागेगा बल्कि अब वो यहीं रहकर सभी मुश्किलों का सामना करेगा, क्योंकि यही उनका घर है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और गाइस, अगर आपने अभी तक अवतार का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।